प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें इस खेल से वापिस अर्श में जगाने के लिए ये सारी बातें समझा रहे। खेल भी दिखाना है और फरामोशी भी टालनी है। अर्श में बैठकर खेल की लज्जत देनी है और खेल में बिठाकर अर्श के सुख देने हैं। ये काम धनी जी कह रहे कि अब ये अर्श बका बातें सुन के एक पलक न रहे अरवा की। अभी गाया ना, सकल साथ रखे कोई वचन विसारो जी। बहुत बड़ी बात कह दी है इस किरंतन के शब्दों में। सकल साथ, मैं जो आपको ये बातें फरमा रहा हूं उन बातों को गौर कीजिए। एक कहां के शब्द है, ये शब्द सुन के अर्श की रूहें एक पलक भी यहां नहीं रह सकती यदि इन शब्दों को अपने दिल के भीतर विचारे। सिर्फ सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये बातें अच्छी लगती हैं हमें, ठीक है। लेकिन धनी ने जो फरमाया है वो करेंगे कब? अच्छी लगती है वो बात और है, और उन बातों पे आचरण कर देना, उस बातों को दिल में बसाकर उस मार्ग को अख्तियार कर देना कुछ और बात है। 25 पक्ष से अपना ते दिल में दर्जो। धनी जी क्या फरमाया, अभी गाया हर्षदा बहन ने एक किरंतन, हमें अच्छे लगे, उनके स्वर अच्छे लगे, शब्द अच्छे लगे, लेकिन उन शब्दों में हम डूबेंगे कब? एक एक शब्द हमारे दिल के अंदर तीर की भांति लगना चाहिए। जैसे कोई हमें यहाँ पे कटु वचन कह दे और कटु वचन कहते ही हमारे दिल के अंदर एक चोट लग जाती है और हम इस तरह से उसके पीछे लग जाते हैं कि कब उसको जवाब दे दे रही, तब मन को शांति मिलती है। धनी जी हमें इस जागृत बुद्ध के इल्म में अर्श की एक एक बातें खोल कर बता रहे हैं। मंथन वही चल रहा था कि हौज को सर जमुना जी और पुखराज जी, कहां से जमुना जी निकलती है, कैसे जमुना जी निकलती है और हौज को सर में समा जाती है। क्या है जमुना जी, पुखराज क्या है, क्यों जमुना जी वहां से बह रही है, कैसे खजाने का ताल पुखराज की चोटी पे पहुंच रहा है और उस चांदनी से किस तरह से अदबिच के कुंड में, वहां से मूल कुंड में, वहां से डपी चबूतरा, वहां से डपी जमुना जी कैसे पाट घाट पे आकर होकर केल पुल से मोड़ खाती हुई हौज कोसर में जाके समा जाती है। ये बातें अच्छी तो लगती है हमें सुनना, ये श्रवण का सुख मिल रहा है हमें, लेकिन उन बातों पे हम
अमल कब करेंगे? यदि जमुना जी का नाम सुनने के बाद, पाठ घाट शब्द सुनने के बाद मेरी सुरता उस पाठ घाट के ऊपर पहुंच न जाए, उस बड़े वन के वृक्ष की डालियों को पकड़ के जमुना जी के जल के अंदर कूद न जाए, प्रीतम के संग की हुई अनंत मस्तियों में ये पाठ घाट कोई शब्द नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जमुना जी कोई शब्द नहीं है, ये एक एक शब्द हमारी अनुभूति है। इसलिए कहा 25 पक्ष छे आपना, उनको ऊर्मा दर्जो दिल में धारण कर ले जो, और तब नहीं लोपे माया नो पास जी। ये माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती यदि वो बातें दिल में धारण कर लिया। यही प्रीतम कहते हैं, कब तक ये खेल कब तक चलता रहेगा, कब तक इसको खींच के रखेंगे? जब तक हम इन बातों को दिल में नहीं धारण कर लेंगे, तब तक ये खेल चलता रहेगा। धनी का हुक्म, वो चाहे तो एक पलक में इस खेल को बंद कर सकता है। पलक की देरी है, क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकि वो हमें लज्जत देना चाहते, और हम लज्जत कैसे लेते हैं? ध्यान से सुनिए जरा। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से कहा कि जो बातें अच्छी लगती हैं हमें, कोई बातें ऐसी होती है जो हमें बहुत प्यारी लगती है, हम जानते हैं कि ये सत्य बातें है, समझते हैं ये सत्य है, फिर भी उसका आचरण नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो सबने मुंडी हिलाई, हाँ हाँ आ रही है। वो कह रहे कि कैसे, जरा देखो, आप इमेज करो कि आप एक मक्खी हो और अमृत के भरे हुए एक कटोरे के ऊपर आप बैठी हो। आप उस अमृत को उसकी किनार पर बैठकर उस अमृत की लज्जत लेओगे कि उस अमृत में डूब के मर जाओगे? सभी ने कहा कि हम किनार पे बैठकर उस अमृत की लज्जत लेंगे। सुख तो तब मिलेगा ना जब लज्जत ले रहे हम वैसे हैं। स्वामी जी ने कहा कि गलत। जब अमृत आपको मिल गया है तो मृत्यु का भय क्यों? अमृत तो वो है जो आपको अखंड अमर कर देता है, तो मृत्यु का भय कैसे है आपको उसको डूबने में? आपको किनार पे बैठकर लज्जत लेनी है, किनार के बैठकर डूबना नहीं है। हम उस मक्खी की तरह है, अर्श की लज्जत लेनी है, अर्श के सुखों की लज्जत लेनी है, लेकिन किनार पे बैठकर डूबना नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये अमृत है, हम जानते हैं ये अमरत्व प्रदान करता है, ये हमें मूल स्वरूप में अखंड करने वाली स्वरूप है। ये वो इलम है, ये ऐसा अमृत है जिसमें हमें अपनी सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चाहनाएं छोड़कर डूब जाना है। लेकिन हम किनार पे बैठकर अर्श की भी लज्जत लेना चाहते हैं और खेल की भी लज्जत लेना चाहते हैं। हम
दूध और दही दोनों तरफ अपने पैर पसारना चाहते हैं। हमें माया भी नहीं छोड़नी है और अर्श भी नहीं छूटता है, दोनों पकड़ के रखते हैं। तब तक धनी जी कह रहे कि देखते रहो खेल को, जब तक आप एक तरफ न हो जाओ मैं कैसे फरामोशी टालूं आपकी, चाहत तो अधूरी रह जाएगी। जब तक ये शब्द सुनते हैं ये बातें बहुत अच्छी लगती है हमें, वाह मेरे धनी ने क्या कह दिया। और जैसे ही चर्चा समाप्त हो जाती है तुरंत सुरता हमारी फिर इसी झंझट में लग जाती है। मतलब कि हम किनार पे बैठे हैं, डूबे नहीं है। यदि डूबे होते तो ये शब्द खत्म होने के बाद भी हमारी सुरता अर्श के अंदर रमण करती होती। बातें अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन करोगे कब? एक एक सांस हमारी कम होती जा रही है, कब करोगे? धनी जी फरमा रहे कि यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो करो, डूब जाओ इसमें, इस वाणी के मंथन में, चितवन में लग जाओ, उसमें किनार पे बैठकर सुख लेने की बात दिल से निकाल दो। करने से प्रमाण मिलेगा, बोलने से सुनने से क्या होगा? जब तक चितवन में स्वयं को डुबोगे नहीं तब तक अर्श का सुख कैसे मूल्य मिलेगा? अर्श के सुख के बातें बताने की बात थोड़ी है, वो तो सुख की अनुभूति होती है, दिल के अंदर वो सुख प्रकट होता है, वो लज्जत लेनी है हमें, सुख को दिल में प्रकट करना है। और करवा कौन रहा है? हक हुक्म। कैसे? हक इलम से। अर्श की बातें हमारे वास्ते लेकर आए और वो लज्जत देना चाहते हैं, हमें लज्जत भी लेनी है, लेकिन सुनने की, पढ़ने की, करना नहीं है, डूबना नहीं है इस चितवन की ओर। और जब तक इन शब्दों को हम मंथन दिल के अंदर उसका जब तक वो मनन करते ही नहीं रहेंगे तब तक ये रस कहां से आए? जैसे पशु घास खाने के बाद पहले खा तो लेते हैं और उसके बाद उसको अंदर से बाहर मुंह में लाकर उसको चबा 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 कर उसका रस लेते हैं, तब वो पचता है और दूध बनता है। इस शब्द सुनने के बाद, चर्चा खत्म होने के बाद इसके एक एक शब्द के ऊपर गौर कीजिए कि प्रीतम हमें कहना क्या चाह रहे हैं और हम कर क्या रहे। इंद्रावती हमें चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहती है, अबे लख बातें जो करे रे माया, लख बातें, लाखों बातें, इस संसार के अंदर के लाखों प्रश्न क्यों ना खड़े हो आपके सामने, इस संसार की लाखों चाहते आपके सामने क्यों मुंह फाड़ी खड़ी ना हो, इससे निजात करना है। लख बात करे जो माया, नहीं मुकु चरण निर्धार जी। प्रीतम के चरण नहीं छोड़ना है। लख बातें करे जो माया,
एक नहीं, लाखों बातें क्यों ना करे। इंद्रावती हमें विनती करके कहती है कि हे सकल सास, रखिए कोई वचन विसारो जी, एक शब्द मत छोड़ना। ये प्रीतम हमें क्या कह रहे हैं। यदि ये बात सुनकर कुछ नहीं किया तो ये तो क्या हो गया, मनोरंजन। ये वाणी, ये शब्द सुनना हमारे चित्त को अच्छा लगा, जो मन को अच्छा लगा वही तो मनोरंजन हो गया। सुन लिया, पढ़ लिया, एक बौद्धिक विलास हुआ, बुद्धि का विलास। आहा, हमने वाणी पढ़ ली, कुछ शब्द हमें याद रह गए, कुछ चौपाइयां हमें कंठस्थ हो गई, बुद्धि का विलास हो गया। इससे कुछ भी सार नहीं होने वाला है। ये अर्श बका बातें सुन के एक पलक न रहे अरवाहे। ये बातें सुनने के बाद अर्श की रूह कैसे रह सकती है, वो डूब जाएगी। ये प्रमाण होगा, वो प्रमाण प्राप्त कर लेगी। वो किनार पे बैठकर उसकी लज्जत नहीं लेगी कि आहा, अर्श के अंदर कितने सुख है, सब रूहें और राज्य कैसे खेल कर रहे हैं। क्या हो आप दृष्टा हो क्या? सब रूहें और राज्य लीला कर रही है और आप क्या कर रहे हो, देख रहे। जमुना जी हौज को सर से चली, देख रहे हो आप। बट पुल पे आके मोड़ खाते हुए पाट घाट से केल के ऊपर गई, केल पुल से मोड़ खाकर फिर हौज कोसर में जाके समा गई, हम देख रहे हैं। वाह, हमें डूबना है। हम लीला करने वाले हैं और जब तक उसमें नहीं डूबेंगे वो लज्जत कहां से आएगी। एक पलक न रहे अरबाहे, अर्श बका बातें सुन के। ये शब्द कान में क्या पड़ गया, रूह अपने आप को कैसे रोक सकती है। मैं बार बार, रोज एक बार तो ये शब्द आ जाता है कि अर्श के एक शब्द सुनकर यदि हमारे दिल में वो एहसास ना आया तो सुना सुना क्या है हमने। रंग माहौल इतना सुनते ही ना होम 10वीं आकाशी के एक एक कोने की, एक एक स्थान की सुख लज्जत हमारे दिल में न आ जाए तो वो शब्द शब्द नहीं है। इतना सुख धनी जी हमें दे रही है, बस देरी हमारी तरफ से है। हम कितना उसमें डूबते हैं। एक पलक न रहे अरवाहे, अर्श की रूहें एक पलक के लिए भी प्रीतम के शब्द सुनने के बाद नहीं रह सकती। रोहो हुकम राखे आड़ा पट दे, हकईत लज्जत दिखाया चाहे। खेल को मांगा हमने। धनी जी कह रहे कि आपने जितना मांगा है उससे कई गुना अधिक मैं आपको खेल दिख रहा हूं। हक का हुक्म हमें इस खेल की लज्जत भी दे रहा है और साथ में अर्श की ये बारीक बातें बताकर हमें अर्श की ओर वापिस भी खींच रहा है। हमारे सामने अमृत का कटोरा रख दिया है हक के हुक्म ने। ये
ब्रह्म ज्ञान, ये जागृत बुद्ध का इलम, यही तो अमृत का कटोरा है जो हमारे सामने रख दिया। और हम क्या चाहते हैं? इस अमृत को देखकर हमें आनंद आता है। किसी को इस अमृत को पूज के आनंद आ जाता है। कोई किनार पर बैठकर इसको पढ़ने के पारायण करते जाते हैं और लज्जत लेते जाते हैं। जो उसमें डूब गया उसकी सारी चाहते समाप्त हो गई। जब तक खेल देखने की चाहत हमारे दिल के अंदर भरी पड़ी है, तब तक ये आडापट, क्या है आडापट? फरामोशी। फरामोशी नहीं हटनी है। हमारे दिल की एक एक बातें हक को मालूम है। हम बोलते कुछ और है और दिल के भीतर कुछ और होता है। लेकिन वो साहेब भी कैसा है, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी। वो साहेब से क्या छिपा जिसके हाथ में दोरी। अरे जिनका हुक्म ही हमारे दिल के भीतर बैठकर हमें इस संसार की लज्जत और अर्श की लज्जत दे रहा है, उनसे क्या छिपा है। हम मुख से कुछ कहे और दिल के भीतर कुछ और हो। ये दोगलापन क्या प्रीतम को पता नहीं चलेगा कि ये दोगला है? मुंह में कुछ और है और दिल में कुछ और है। जहां रूहो हुक्म राखे आड़ा पट दे, ये आड़ा पट है रामोसी का। और रूहों को तब तक यहाँ पे रखेंगे हक इत लज्जत देना चाहे, उनको ये लज्जत देनी है, दोनों, खेल की भी और अर्श की भी। हम पूर्णतया पूर्ण रूप से इस खेल की चाहनाओं को समाप्त करके अर्श की लज्जत दिल में धारण कर लेंगे। निश्चित रूप से उसी पल ये फरामोशी का पर्दा हट गया। लेकिन दोनों बातें है दिल में, इसलिए तो हमें मुनाफक कह दिया। इधर के भी इधर के भी सुनते हैं, तब तक अच्छा लग रहा है और फिर चाहते तो खत्म होती नहीं है। ये आड़ा पट देकर प्रीतम हमें खेल की और अर्श की दोनों की लज्जत दे रहे हैं। अब हमें दो में से किसी एक को पसंद करना है। या दीन लो या दुनी, दोनों पाइए न एक ठोर। साफ साफ शब्दों में कह दिया, दोनों पाइए न एक ठोर। या दीन लो या दुनी, या तो अर्श ले लो या संसार मांग लो। दो में से एक को पसंद कर लो। और यदि दीन ले लिया, अर्श मांग लिया, तो संसार की चाहते रहेगी ही नहीं। और तब जाके पट हटेगा, फरामोशी हट जाएगी। धनी जी रोह देना, खेल की लज्जत देना चाहते हैं और इसीलिए तो इतने साल तक, इतने समय से हमें लज्जत दे रहे हैं। क्या अभी भी हमारी प्यास नहीं बुझी? क्या अभी भी हमें इस खेल की वास्तविकता से परिचय नहीं हुआ?
अरे भाई अब तो बहुत गई, थोड़ी रही, खत्म होने को आया। इस संसार का ये तन का भी अभी तो समय हो गया है, पूरी हो गई बात हमारी तो खेल से। कब तक इसकी वास्तविकता हमें समझ नहीं आएगी, और ये वास्तविकता समझने के बाद भी उसकी चाहते दिल में भरी पड़ी है, तो हम इस वाणी में डूबे नहीं हैं। हमने प्रीतम को सही मायने में नहीं पहचाना। इस वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि रूहो हुक्म राखे आडा पट दे, हक इत लज्जत दिखाया चाहे। प्रीतम के दिल में तो खेल दिखाने की चाहना है ही, और वो दिखा भी दिया। मन भर कर देख लो, लेकिन अंत तो होना चाहिए। ये आग कभी नहीं बुझेगी। जिस आग को हम घी से या पेट्रोल से बुझाना चाहते हैं, ये चाहतों की आग को हम बुझाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पर जल छिटकने की बजाय हम पेट्रोल छिटक रहे और सोच रहे हैं कि ये आग बुझती क्यों नहीं है। आग बुझाना भी चाहते हैं, लेकिन उस चाहतों के ऊपर और अधिक चाहतों का मार करते हैं। और जब तक इन चाहतों का मार करते रहेंगे, चाहते कैसे खत्म होगी। प्रीतम यही तो लाड करते हैं हमें कि खेल में बैठकर हमें अर्श की लज्जत भी देना चाहते हैं, खेल को दिल से निकालना चाहते हैं। बस इतना बल हमें करना है, इसमें हुक्म कुछ नहीं है। हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। बस ये काम कि संसार की चाहतों के ऊपर अंकुश लगा देना, ये काम आपको करना है। बाकी सारा काम धनी जी संभाल रहे हैं, उनका हुक्म ही कर रहा है। और अब हम ये कहेंगे तो हमारी चाहतों को भी वश करना हुक्म के हाथ में है। बिल्कुल है, कर सकते हैं वो। अभी इसी पल चुटकी बजाने का काम है, खेल खत्म, इतनी ही देर है ना। लेकिन फिर हम तो वही कहेंगे, यार मजा नहीं आया। जब ब्रज से खेल खत्म करने के बाद गए थे तभी कहा था, मनोरथ पूर्ण ना भये ता कारण भयाए तीसरा इंद्र। अब चौथा नहीं बनना है। ऐसा हुआ ना हो सी कब, बस ये जो ब्रह्मांड बन गया, अब ऐसा फिर नहीं बनना है। अब की बार प्रीतम कह रहे कि जो भी है बस खत्म, लास्ट। स्वयं को, अपने आप को प्रीतम के प्यार में इतना डुबो देवे हम। अरे आगू इस संसार के जीवों ने करके दिखाया है, हम तो ब्रह्म सृष्टियां हैं। संसार के जीवों ने कर दिया है। देख लो आप नरसिंह मेहता को, कौन से मनोरथ किए, कुछ भी नहीं, बस प्रीतम की भक्ति में लगे हुए थे। जिसको जानते थे उसकी भक्ति में डूब गए। कौन से काम रह गए उनके। मीरा को देख लो, रसखान को देख लो, एक 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 नमूना है हमारे सामने इस संसार के जीवों का, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर अपने इष्ट के साथ जोड़ दिया। संसार उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। और हम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने वाली अर्श की रूहें, जिनके रोम रोम में प्रीतम का इश्क बसा हुआ है, जिनका मूल स्वरूप अर्श में है, जिनके दिल के पर प्रीतम का हुक्म बैठकर लीला कर रहा है,
इतनी बड़ी साहिबी वाली हम अर्श की रूहें, हम इस माया के चक्कर में फंस जाएंगे। और फंस गई है तो निकालने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान रूपी इलाज भी तो तुमने कर दिया है। हमें तो बस रस्सी को पकड़ लेना है। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था और वहीं पे गलती से उसका पैर फिसल गया और पास में एक बिना पानी का कुआं पड़ा था, उसके अंदर वो गिर गया। अब वो कुआं कई सालों से यूज नहीं हो रहा था, तो अंदर पेड़ों की डालियां निकली हुई थी। वो डाली उसने पकड़ ली और डाली पकड़ ली और बचाओ 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 के शोर मचाने लगा। प्रातः काल आए लोग, पहुंच गए, आवाज सुनकर एक रस्सी लटका दी और कहा कि रस्सी को पकड़ ले, हम तुझे बाहर खींच लेते। जैसे ही उसने रस्सी को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ देखा, रात को उसको गिर जाने से ऊपर एक मधुमक्खी का पुड़ा था और उसमें से मध की बूंदे रिस रही। जैसे ही उसने ऊपर की तरफ नजर किया, उस मध की एक बूंद आकर उसके मुंह के अंदर गिर गई और रस्सी पकड़ने की बजाय ये इंतजार में रह गया कि अभी एक और बिंद गिरे और फिर मैं रस्सी पकड़ लूं। अब कुएं के अंदर देखा तो एक बहुत बड़ा सांप, अजगर जिसे कहते हैं, निकलने के लिए मुंह फाड़े खड़ा था कि कब ये गिर जाए और मैं उसको पकड़ लूं। जिस डाली को वो पकड़ के लटका था, उस डाली को दो चूहे कतर रहे थे। सामने रस्सी पड़ी थी पकड़ने के लिए और ऊपर से मध की बूंदे गिर रही। वो मध की बूंदों की लालसा में रस्सी नहीं पकड़ पाया। चूहों ने डाली काट दी और वो जाके अजगर के मुंह में गिर गए। वो हम हैं। ये संसार की चाहत और रूपी मध की बूंदे, बस अभी इस लड़के की शादी हो जाए, फिर हमें तो और कुछ नहीं करना है, राज्य राज्य करना है। बस एक मकान बन जाए, बंगला बन जाए, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, राज्य राज्य करना है। बस ये लड़के की शादी हो जाए, उसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है, राज्य राज्य करना है। कब तक ये मध की बूंदे आप चूसते रहोगे? सामने ब्रह्म ज्ञान रूपी रस्सी लटक रही है, पकड़ लो। और नहीं पकड़ पाई तो ये रात दिन रूप में ये चूहे आपके जीवन को कतर रहे हैं। एक एक दिन आपका कम हो रहा है और नीचे यम के दूत इंतजार में है कि कब एक गिरे और मैं उसको पकड़ लूं। ये मद की बूंदों की चाहत हमें ब्रह्म ज्ञान की रस्सी पकड़ने से रोक रही। प्रीतम ये सारी बातें हमें याद दिलाकर कह रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान की रस्सी को पकड़ लो और भवसागर से पार हो जाओ, अपने निज स्वरूप में जागृत। मैं तैयार हूं तुम्हें वेलकम करने के लिए, दो हाथ पसार के प्रीतम खड़े हैं। कब मेरी रूह आ जाए और मैं उसे गले लगा। हक इत लज्जत दिखाया चाहे, इस तरह धनी हमें यहाँ पे लज्जत दिखा रहे हैं। रूहो हक पे मागी लज्जता, सो क्यों रहे देखे बिघर। रूह हक पे मांगी लज्जत,
हमने प्रीतम से इस खेल देखने की चाहत की। याद करो सोई साइत, जो हंस ने मांगा खेल। उस पल को याद कर और फिर खूबी खुशहाली लेके उठो, कीजिए खेल। बस अब खेल को समाप्त करना है। खेल को देख लिया, हंसते हंसते प्रीतम के पास पहुंच जा। रूहों हक पे मांगी लज्जत। हमने प्रीतम से खेल देखने की चाहत की, सो क्यों रहे देखे बिगर। मेरे प्रीतम हमें इतना प्यार करते कि हमें बिन मांगे सारे सुख देते हैं। ये खेल तो हमने मांग कर लिया, तो क्यों नहीं बताएंगे। और जितना चाहा है इससे कई गुना अधिक दिखा रहे, इतना दिखा रहे हैं कि हमारी प्यास ही नहीं बुझी। अब तो उस बात को याद कर, खेल को मांग कर ले तो लिया, अब धनी जी स्वयं हमें जगाने के लिए आए। हमें जगाने के लिए सारे हथियार उन्होंने यहाँ पे हमें प्रदान कर दिए। ये ब्रह्म ज्ञान हमें हमारे वास्ते इस खेल के अंदर लेकर आ गए। स्वयं ही किसी न किसी रूप धारण करके, कोई ना कोई तन धारण करके हमारे बीच में आकर इसके एक एक शब्द को हमें समझाने भी लगे, सहूर कराया। हम कहां कहां फंसे हुए थे, खींच खींच कर अपने चरणों में ले लिए। इतनी अच्छी मीठी माया से हमें छुड़ाकर अपने चरणों में लगा लिया। क्या कुछ नहीं किया धनी ने। कभी उस तरफ भी तो नजर डालो कि हम कैसे माया के अंदर डूबे हुए, इस संसार के जीवों के माफिक हम भी उन्हीं के बीच में उनके जैसे ही व्यवहार में डूबे। धनी ने कैसे हमें अपना जानकर अपनी ओर खींच लिया। हम सभी का इतिहास है। अपने आप को थोड़ा पीछे मुड़कर तो देखो कि हम क्या करते थे, कैसे थे हम। प्रीतम ने हमें कहां लाकर बिठा दी। शुक्रिया धनी का कि आपने हमें इस काबिल बना दिया। हम आपकी बातों को समझ पाए, आपको दिल में बसा ले गए। रूहों हक पे मांगी लज्जत। हमने खेल देखने की चाहना की, खेल मांग लिया, तो क्यों ना बतावे धनी। और इस वास्ते हमें इस खेल को दिखा रहे, मन भर के देख लिया। लेकिन कभी तो तृप्त होना है। यदि तृप्त ही नहीं होना है, उस खेल को देखने की प्यास ही दिल में भरी रखी है, तो अंत कहां से आए। इसका अंत तो लाना है। सो क्यों रहे देखे बिगर। धनी जी हमें इस खेल को अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। कोट गुणी दिखावे लज्जत, सो रूहो मागी प्यार कर। आहा, कोट गुनी देखाई लज्जत।
मांगी सी उससे करोड़ गुना ज्यादा, लाखों गुना। हमें तो अर्श में पता नहीं था कि ये माया होती क्या है, ये होती कैसी है, वो कैसे हमें अपनी ओर खींच कर रख पाएगी। हमने तो बस इतना मांगा कि माया देखनी, तो जितनी मांगी थी इससे कोट गुनी। अर्श में भी जब प्रीतम हमें दिल में चाहत से कोट गुनी लज्जत देते हैं, तो खेल में क्यों ना देंगे। और इस वास्ते यहाँ पे भी हमें जितनी मांगी थी उससे कोट गुनी लज्जत दे रही थी, दे रहे हैं। जो मांगी रूहों प्यार कर, प्यार करके हमने मांगी थी जो लज्जत, और जितनी मांगी थी उससे कई गुना अधिक धनी जी दिखा रहे। और इस वास्ते तो फंसे, चाहते खत्म ही इस वास्ते नहीं होती, लेकिन साथ साथ में प्रीतम हमें अर्श की बातें बताकर ये भी बता रहे कि देख तू वो सत्य है, ये झूठ प्रकाश करके दिखा रहे। झूठ कितना भी अच्छा क्यों न हो, झूठ तो झूठ ही होता है, सत्य के सामने वो कभी टिक नहीं सकता। वो सत्य हमें दिखाना चाहते, झूठ की लज्जत देकर हमें वापिस अर्श की ओर मोड़ना चाहते। मांगी थी उससे कोट गुनी लज्जत दिखाकर धनी जी कह रहे कि चलो अब वापिस हमें अर्श की ओर फिर खींच रहे हैं। इतनी अच्छी लज्जत दी है हमें। ना तो इश्क इनों का असल, सब अंगो इश्क रूहाना। रूहों का इश्क क्या है। धनी जी कह रहे ना तो इश्क इनों का असल, मोमिनों का इश्क क्या है। असल इश्क अर्श का, रोम रोम में जहां इश्क बसा है, खून के कतरे कतरे में प्रीतम बसे, एक एक अंग हमारे इश्क से लबालब भरे। अंग अंग में प्रीतम की चाहत के अलावा और कोई बात है ही नहीं। वो अंग इश्क के कहेंगे। हम रूहों के अंग ही इश्क के, हमारा अस्तित्व ही इश्क के वास्ते है। अब जिसका स्वरूप ही इश्क का बना हो तो उसके अंग अंग से इश्क ही तो बहेगा, और कोई चीज उसके दिल में हो ही कैसे सकती। ना तो इश्क इनों का असल, सब अंगो इश्क रूहन, हमारी रूहों के, हम रूहों के एक एक अंग इश्क से लबालब भरे हुए हैं। और ये इश्क ही हमें प्रीतम के पास पहुंचा सकता है। बिना इश्क के अर्श में कभी भी हम पहुंच नहीं पाए। कोई कमी नहीं है, बस बात इतनी सी है कि ये फरामोशी, और फरामोशी है क्या, खेल की चाहत। ये चाहत ही तो फरामोशी है, ये चाहत ही तो पट बना हुआ है। चाहत हट गई, फरामोशी खत्म। कितनी बारीक बात बता रही है। ना तो इश्क इनों का असल,
सब अंगो इश्क रुखन, रुखों का अंग अंग इश्क का है। अर्श के अंदर हमें प्रीतम के सिवा और कोई बात नजर आती ही नहीं। वहदत और खिलवत, यही तो लुभ है हमारा, मूल हमारा यही तो। ऐसे इश्क की रूहें, इश्क के ही स्वरूप रूहें इस खेल के अंदर आकर खेल में रलगल है ये गई है। इश्क उड़ावे अंग लज्जत, आया इलम वास्ते ईना। इश्क उड़ावे अंग लज्जत, देखो क्या कह रहे थे, रूहो हक पे मांगी लज्जत, सो क्यों रहे देखे बिगर। हमने खेल देखने की चाहत की तो बिना देखे कैसे रह सकते हैं। कितनी दिखाई कोट गुनी दिखावे लज्जत, जो मांगी थी प्यार कर। जितनी मांगी थी उससे कोट गुनी दिखा दी। अब क्या कह रहे, इश्क उड़ावे लज्जत, जब दिल में इश्क भर जाएगा खेल खत्म हो जाएगा। इश्क उड़ावे अंग लज्जत, ये जो अंग में खेल की चाहते, खेल देखने की जो लज्जत लगी हुई है, वो जब तक प्रीतम का प्यार अंदर नहीं भर जाएगा तब तक ये लज्जत निकलेगी नहीं। और प्यार भरेगा कैसे, आया इलम वास्ते इन, ये जागृत बुद्ध इस वास्ते आई कि हमें प्रीतम का प्यार फिर दिल में बस जाए। एक इलम कोई हमें चतुराई करने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए, आचार्य बनाने के लिए इस वास्ते नहीं आई। हमें कोई चातुर्य थोड़ी लेना है इस इलम से। ये इलम इस वास्ते आया कि हमारे भीतर वो अर्श का प्यार फिर प्रकट हो जाए। इलम क्या है, हमारी और प्रीतम की पहचान। इलम क्या है, मारिफत, मेरे प्रीतम के दिल का प्यार। इलम क्या है, हकीकत, वो ही इश्क प्रकट हो गया, वो हकीकत, वो ही तो इश्क इलम है। ये इलम क्या बता रहा है हमें, अर्श की सारी हकीकत। ये इलम हमें वहदत की पहचान करा रहा है कि तू और प्रीतम एक रूप, एक दिल, एक तन, तुम अलग हो ही नहीं। अंगना, ये बात हमें एक इलम याद दिला रहा, एक इलम हमें खिलवत की याद दिला रहा, खिलवत की सारी लीलाओं को एक एक करके उजागर कर रहा। प्रीतम के साथ जो प्यार भरी मस्ती, और मस्ती की सारी बातें ये इलम हमें याद दिला रहा। ये इलम हमारी मूल निस्बत, मूल संबंध की याद दिला रहा। इस वास्ते इलम आया। इलम हमें इस संसार में सबको पराजित करके अपनी श्रेष्ठता पुरवार करने के वास्ते नहीं आया। हम जो भूल गए हैं वो बातों को याद दिलाने के वास्ते एक इलम आया। क्या भूल गए हैं हम, ये भूल गए कि प्रीतम का इश्क क्या है। हम ये भूल गए कि हम तो इश्क के ही स्वरूप है। हम ये भूल गए कि हम प्रीतम को कैसे प्यार करते थे। हमने अपनी आशिकी प्रीतम के प्रति न्यौछावर कर रखी।
हमें अपनी आशिकी याद दिलाने के वास्ते एक इलम आया है। ये इलम आया इलम वास्ते, इन किस वास्ते? हमें अपने निज स्वरूप की याद दिला दे। और इश्क आया तो उड़ावे अंग लज्जत। जैसे ही दिल में प्रीतम का प्यार भर गया, इस खेल की चाहते, खेल की लज्जते उसी पल हमारे दिल से निकल जाए। लाओ प्यार, करो दीदार। इश्क उड़ावे चौदे तबक। इश्क ही तो है जो हमें खेल की तरफ की नजर हटाकर प्रीतम की और हमारी नजरों को मोड़ दे रहा है। और ये इलम हमें वो इश्क वापिस देने के वास्ते प्रीतम लेकर आए। और आज इस इलम में बैठकर हमें सारी स्मृतियां को वापिस दे रहे हैं कि कैसे तू अर्श में मेरे संग 25 पक्षों में लीला करती। इन एक एक बातों की हमें याद दिला रहे हैं। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत। मेरे प्रीतम, मेरे मेहरबान, हक को और कुछ काम नहीं। हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। वो ऐसे आशिक कि अपने माशुका के ऊपर इस कदर फिदा है, उनको लाड और लज्जत देने के सिवा और कोई काम है ही नहीं। वैसे भी अर्श में और काम भी क्या हो सकता है? सारी चीजें तो चित्त चाहिए है। कभी अर्श के इन सुखों को अपने दिल में बसाकर तो देख लो, वो अनुभूति आ जाएगी। सारी चीजें चित्त चाहिए। चित्त में लेने से पहले वो सुख मिल जाता है। अर्श की प्रकृति प्रीतम ने हम रूहों के अधीन कर रखी। रूहें चाहे वैसे प्रकृति लीला कर दी, रूहें चाहे वैसे, रूहें चाहे वैसे बन जाता है। जो हमारे नूरी तन है, कभी उस नूरी तन की खासियतें इस इल्म से देख लो। ये भौतिक तन है, वैसा तन थोड़ी है। न तो भोजन की आवश्यकता है, न वस्त्रों की आवश्यकता, न और कोई चीज चाहिए, और फिर भी सारी सुविधाएं, सारे सुख चित्त चाहे पलक में मिल जाते। हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। एक ही काम है प्रीतम का, हम रूहों को लाड लज्जत देने के सिवा और कोई बात उनके दिल में, उनके जेहन में है ही नहीं। ऐसे आशिक है हमारे। अब हमें यहाँ पे उनकी आशिकी का पता चला। हमें अपनी आशिकी तो पता थी, अर्श में हमें हमारा प्यार तो पता था। प्रीतम का प्यार कभी हमारी नजरों में न था। और एक इलम प्रीतम का प्यार बता, एक एक बात अब प्रीतम खोल के बता रहे हैं कि अब अर्श में प्रीतम हमें इतना लाड करते हैं, इतना लाड करते हैं कि उनको और कोई काम है ही नहीं। हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। और इसी वास्ते ये लाड लज्जत की हमें खेल में लेकर आए। और यहाँ भी हमें प्रीतम एक पल भी अलग नहीं किए। कितने लाड करते हैं। अशराफिल, जबराइल, दो फरिश्ते
दोनों को हमारे पीछे लगा दिया। मेरी रूहों का ख्याल रखियो, कहीं उनको कोई माया परेशान न कर दे। कितना ख्याल करते हैं हम, स्वयं हमारे वास्ते इस खेल के अंदर अपनी अर्श की सारी बातें बताकर हमें वापिस अपने घर बुला रहे। ऐसे आशिक जो अपने माशुका के सिवा रह ही नहीं सकते, उनको लाड लज्जत करने के सिवा और कोई काम नहीं है। ये तो बिगर चाहे सुख देता है, तो मांग्या क्यों न पावत। ऐसे मेरे प्रीतम जो बिगर मांगे सुख देते हैं। अर्श में कभी कोई चीज की हमें कामना नहीं करनी पड़ती, कोई चीज मांगनी नहीं पड़ती। दिल में चित्त आवे उससे पहले तो वो सुख हमें मिल जाता है, बिगर मांगे। अर्श के इन सुखों को कभी दिल में बसा कर तो देखो, किस कदर धनी हमें अर्श के सुख दे रहे। ऐसे अर्श में बिना मांगे इतने सुख देने वाले मेरे प्रीतम, एक खेल तो हमने मांग कर लिया, तो मांगे क्यों न पावत। और कितना मिलेगा, मांगा उससे कोट गुना अधिक। वो तो ऐसे आशिक है, तो मांग कर तो देख। यदि खेल हमने मांगा उससे कोट गुना अधिक दिया है, तो ऐसे ही अर्श की लज्जत मांग के तो देख, मांगेगा उससे कोट गुना अधिक लज्जत अर्श की यहाँ पे मिलेगी। न मिले तो क्या, अर्श में ही प्रीतम डुबो देंगे। यदि खेल मांग लिया तो मांगा उससे कोट गुना अधिक खेल दिखा दिया, तो मांग लो अब अर्श, अब अर्श के सुख मांग लो। ये चाहते दिल से निकाल कर अर्श की चाहते दिल में भर लो, और देखो फिर पल पल हमें अर्श के अंदर न डुबावे तो कहना, अर्श के एक एक सुख हमारे दिल के भीतर न भर ले तो कहना। ऐसे मेरे प्रीतम मांगे से भी अधिक सुख दे, और कोई काम है ही नहीं। अपनी रूहों को लाड लज्जत देने के सिवा उनको और कोई काम ही नहीं। बस ऐसे प्रीतम को मांग, हमें और कुछ नहीं मांगना है, प्रीतम को ही मांग लेना। जब वो आ गए तो सब कुछ आ गया, अब क्या बाकी है। ऐसे प्रीतम को ही दिल में बसा लेकर प्रीतम के सुखों में डूबने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।